ठीक है। इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया होता है इस तरह का कि उसमें कथन दिया होगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष दिया होता है। कथन के अकॉर्डिंग ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो कथन में जो सिंबल यूज़ होते हैं, इस तरह के सिंबल यूज़ होते हैं। सी ग्रेटर देन है, ये है ग्रेटर देन इक्वल, ये है इक्वल, ये है लेस देन इक्वल, ये है इक्वल, ठीक है। और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे, हम उनके अकॉर्डिंग ही इनको नाम देंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो इसको बोलेंगे हम दादा, और इसको बोलेंगे हम मम्मी पापा, माँ पा बोलते हैं ना शॉर्ट में, इसको बोलेंगे हम भाई। सेम सेम है तो इसको भी हम भाई बोल देंगे। ये नाना की तरफ के लेंगे नाम, तो जो लेस देन है इसको बोलेंगे हम नाना। ये लेस देन इक्वल टू है, इसको बोलेंगे हम मामा या मामी, ठीक है। इसको बोलेंगे भाई। दोनों में सेम सेम ले लेते हैं, ये इक्वल है ये भी इक्वल है, तो दोनों में भाई भाई लेंगे, ठीक है। और अब हम कुछ सिंबल्स ले लेते हैं इस तरह के, और इन सिंबल के अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट निकालेंगे। क्वेश्चंस हम इसके बाद देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम ये सिंबल, और एक बात और ध्यान रखना कि इन सिंबल से इन्हीं का रिजल्ट निकल कर आएगा, और इस सिंबल से इन्हीं का रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर दोनों फैमिली, दादा की तरफ की फैमिली और नाना की तरफ की फैमिली को मिला देते हैं तो इससे कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। ये है दादा, ये है मम्मी पापा, ये है भाई। तो इनमें बड़ा कौन है? दादा बड़े हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? दादा। सेकंड लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। तो इनमें बड़ा कौन है? दादा बड़े हैं या मम्मी पापा बड़े हैं? दादा बड़े हैं, ठीक है। थर्ड लेते हैं, इसका और इसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। अब इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? दादा बड़े हैं, भाई बड़ा नहीं है, दादा बड़े हैं, ठीक है। 4 लेते हैं, और 4 में हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, इन दोनों का, मम्मी पापा भाई। इनमें बड़ा कौन है? मम्मी पापा बड़े हैं, तो मम्मी पापा रिजल्ट होगा, ठीक है। अब हम इनका यूज़ करते हैं, नाना की जो फैमिली है उनका। ये है नाना, ये है मम्मी मामी और मामा, ये है भाई। तो इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं, ठीक है। इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं, ठीक है। अब ये 2 सिंबल ले लेते हैं। इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं। ये है मामी मामा, ये है नाना, तो इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो इनमें मामा मामी बड़े हैं, भाई बड़ा है, तो मामा मामी बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेस देन और एक इक्वल लेते हैं, ठीक है। इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम दोनों फैमिली का अलग अलग ले लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं दादा और एक ले लेते हैं नाना। तो दोनों अपनी अपनी फैमिली के हेड है, तो कोई अलग अलग फैमिली के हो गए तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, ये नो रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलग अलग फैमिली के हैं, नो रिजल्ट। इसमें भी नो रिजल्ट, ठीक है। ये लेते हैं नेक्स्ट।
अब इनमें बड़ा कौन है? ये भी भाई है, ये भी भाई है, और ये कौन है? मामा मामी। तो बड़ा कौन है इनमें? मामा मामी बड़े हैं, तो मामा मामी होगा इसमें रिजल्ट जो होगा। ठीक है, देखते हैं 13। अब 13 जो होगा, 13 देखते हैं 13 में क्या होगा। 13 हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं 13। इसमें देखते हैं हम, ये लेते हैं, ये कौन है? ये है मामा मामी, ये भाई है, और ये कौन है? दादा। तो इनमें ये तो अलग फैमिली का भी मिला हुआ है, इसमें दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के हैं, तो इसमें क्या होगा? नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से हमें रिजल्ट फाइंड होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता है, कथन। तो कथन क्या लेंगे हम इसमें? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी लेस देन एफ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, फिर निष्कर्ष दिया होगा। जो कथन से हमें निष्कर्ष फाइंड करना है, निष्कर्ष देखना है क्या निकलता है। पहला निष्कर्ष दिया होगा ए ग्रेटर देन सी, सेकंड दिया होगा बी ग्रेटर देन डी। अपने पास से ले लेते हैं कुछ भी। ए ग्रेटर देन इक्वल सी 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम? ए से सी तक जाते हैं। इसमें इस तरह से देखना होता है कि इधर की साइड से जाएंगे, इधर को देखते हैं पहले। जो ये सिंबल है किस तरह से है? दादा बड़े हैं, दादा, फिर दादा के बाद क्या आएगा? मामा माँ पा आएंगे, भाई आएगा। ठीक है, या नाना के बाद मामा मामी भाई, इस तरह से दिया होता है कुछ। ठीक है, इसमें इस तरह से देखते हैं। ए से हमें सी जाना है, तो ए से सी गए हम, तो ए से सी जाने में किन किन सिंबल्स का यूज़ हुआ है? ए से सी जाने में, तो ए से सी तक जाने में इस लाइन का यूज़ हुआ है ना, ए से सी तक जाने में। तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक का यूज़ हुआ। तो सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, इस तरह से सिंबल निकाल लेंगे इस तरह से। तो इनमें बड़ा कौन है? इनमें बड़ा कौन है? दादा बड़े हैं, दादा बड़े हैं, तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? ए से सी तक दादा आने चाहिए। तो क्या आ रहा है? आ रहा है दादा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? मतलब ये फर्स्ट होगा सही। अब हमें देखना है सेकंड, बी ग्रेटर देन इक्वल डी, मतलब कि आना क्या चाहिए? ये है मम्मी पापा। बी से डी जाने में मम्मी पापा बड़े होने चाहिए, उसमें मम्मी पापा आने चाहिए। तो बी से डी जाने में किन किन सिंबल का यूज़ होगा? बी से डी जाने में हमें यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना होगा। बी से डी कौन कौन से सिंबल का यूज़ हुआ, ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये है भाई और ये है मम्मी पापा। तो इनमें बड़ा कौन है? मम्मी पापा, और हमें मम्मी पापा ही चाहिए बी से डी जाने में। तो क्या हो गया? मम्मी पापा दिया हुआ है, तो मम्मी पापा ही हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सेकंड भी होगा सही। ठीक है, अब ए से सी जाना है हमें ग्रेटर देन इक्वल, मतलब मम्मी पापा के द्वारा। ठीक है, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग जाना है। तो ए से सी, तो ए से सी इसे ही देख लेते हैं। ए से सी, तो सिंबल का यूज़ कौन कौन सा हुआ है? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। तो इनमें बड़ा कौन है? नाना बड़े हैं, लेकिन हमें चाहिए मम्मी पापा, लेकिन बड़े हैं इसमें नानी नाना, तो ये है नाना बड़े हैं, तो ये हो गया गलत। ऐसे ही से देखते हैं। बी से डी जाना है, तो बी से डी जाना है हमें नाना के द्वारा, दादा के द्वारा। ये जो साइन है सिंबल, ये है दादा का। तो बी से हमें डी जाना है, तो बी से डी जाने के लिए चाहिए हमें दादा। तो बी से डी जाने में आंसर क्या आ रहा था हमारा? बी से डी जाने में आंसर आ रहा था हमारा मम्मी पापा, और हमें चाहिए थे दादा, इसलिए ये भी हो गया गलत। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड लेते हैं, कथन।
इतना बड़ा देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। छोटा अगर ये बेसिक समझ में आ गया है तो फिर ये कुछ भी नहीं है, उनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। निष्कर्ष दिया होगा कुछ इस तरह से। जब बेसिक क्लियर होता है तो छोटा क्या बड़ा क्या सब सॉल्व हो जाते हैं जब बेसिक क्लियर होता है। जब बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बड़ा तो दूर की बात है, छोटा भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से दिया होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन ले लेते हैं, पहले 2 देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो हमें जाना है Q से N, Q से N। तो हमें उन्हीं सिंबल पे, उन्हें ही माइंड में लेके आना है। ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, वो एक फैमिली के हैं, दादा की तरफ के, नाना की तरफ के, लेस देन, इक्वल, इक्वल। तो ये कौन है? ये है मम्मी पापा। तो हमें Q से N तक जाने में मम्मी पापा चाहिए। तो Q से हमें जाना है N तक, तो यहाँ से यहाँ तक का यूज़ करेंगे। तो इसको अलग निकाल लेते हैं। Q ग्रेटर देन इक्वल P इक्वल R ग्रेटर देन इक्वल N। तो सिंबल कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ हुआ? 1 2 3, निकाल लो अलग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। ये मम्मी पापा, ये भाई है, ये मम्मी पापा है। तो बड़ा कौन है इसमें? मम्मी पापा पड़े हैं। चाहे तीनों ही सेम होते तो मम्मी पापा ही आंसर आता, अगर ये तीनों ये होते तो फिर भाई ही आंसर आता। और हमें चाहिए मम्मी पापा, तो यहाँ भी हमारा मम्मी पापा ही निकल कर आता है। इन तीनों से देखा जाए तो मम्मी पापा निकल कर आता है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा राइट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। आर से ई तक पहुँचने में हमें चाहिए दादा। आर से पहुंचना है हमें ई, यहाँ तक का यूज़ करेंगे। आर ग्रेटर देन इक्वल, अलग निकाल लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब अच्छी तरह से आ जाता है, बेसिक क्लियर हो जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की भी, यहीं से सॉल्व कर लेंगे माइंड में। तो किसकी सिंबल का यूज़ हुआ है? ये इस तरह से यूज़ हुआ है। और हमें पता है कि दोनों अलग अलग फैमिली का आ रहा है, ये एक फैमिली का, ये अलग फैमिली का। तो इसमें तो कोई रिजल्ट ही फाइंड नहीं होगा, ये हो गया गलत। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, L ग्रेटर देन P इक्वल T। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। ये है कथन। ठीक है, और ये है निष्कर्ष। निष्कर्ष ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। तो हमें देखना होगा इसमें जे से, हमें जे से डब्लू तक पहुंचना है, तो हमें चाहिए नाना जी, नाना जी। ठीक है, तो अब जे से डब्लू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है डब्लू, तो हमें चाहिए यहाँ तक। तो निकाल लेते हैं बाहर। जे ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। तो इनमें किन किन सिंबलों का यूज़ हुआ है? इन सिंबल्स का यूज़ हुआ है। अब ये दिख रहे होंगे, अलग अलग फैमिली के हैं, ये और ये अलग फैमिली का है, ये अलग फैमिली का, ये दोनों फैमिली में ही आता है। तो इसमें तो कोई रिजल्ट ही फाइंड ही नहीं होगा। जब कोई रिजल्ट फाइंड नहीं होगा तो ये हो गया ऑप्शन गलत। अब टी से यू जाने के लिए हमें चाहिए दादाजी। अब टी से हमें जाना है यू, तो टी से यू, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ले लेते हैं टी से यू, ऐसे ही उतार लेंगे इसको। टी किस किस सिंबल का यूज़ हुआ है?
इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी लेस देन है और ये इक्वल। तो ये है एक ही फैमिली के हैं, तो एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। जब ये एक ही फैमिली के हैं, अब इसमें हमें इस तरह से भी देखना होगा कि जो टी की तरफ, जो टी हमारा किधर था, इधर, और यू हमारा किधर है, इधर, ये भी देखना होता है। जे किधर है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो यू इधर, टी इधर। हर क्वेश्चन में ये देखना है कि किससे किसकी तरफ है। इस तरह से हम, जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक उतारा था, तो जे इधर की साइड था, यू इधर की साइड था। तो यहाँ से यहाँ तक उतारा है, तो यू इधर की साइड है, टी इधर की साइड है। जिस साइड जो है, टी इधर है, यू इधर है, और यू इधर है, इसमें टी इधर है। तो साइन भी देखना है कि साइन किस तरह से आता है। जो निकल कर आता है उस साइन को उनकी साइड ही रखना है। तो इसकी साइड है टी, इसकी साइड है यू, तो टी की तरफ तो बड़ा निकल कर यही आ रहा है। कौन आ रहा है, ये है नाना जी। तो नाना जी, तो टी की तरफ नाना जी हैं, और हमें चाहिए भी इस तरह से टी ग्रेटर देन यू, तो टी ग्रेटर देन यू, मतलब यू लेस देन टी, तो यू लेस देन टी। सेम है ना, इस तरह से देखना होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।